अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन होगी चैप्टर नंबर आपका जो इनहेरिटेंस है, दैट इज़ चैप्टर नंबर आई गेस 22। और इस पे हमारी कुछ डिस्कशन तो हो गई थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि व्हाट इज़ हेरिडिटी, व्हाट इज़ वेरिएशन, इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना किसी चीज़ को, ये क्या होता है, मेंडल कौन है, मेंडल ने किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस आज हम पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दीज वर द 2 लॉज जो कि मेंडल ने प्रेजेंट किए थे। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा तो लेक्चर्स को देखें, चैप्टर को रीड करें, एंड इफ़ पॉसिबल तो किसी और किताब से भी एक दफ़ा इसको देख लें इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इस बुक में थोड़ा सा इट्स लाइक मिक्सअप लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग जो है किसी और अपने बोर्ड की किताब देख लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको हो सकता है समझ आ जाए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको जो है एक दफ़ा से मोनो हाइब्रिड क्रॉस की दोबारा से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देती हूँ और बताती हूँ कि हाउ इज़ इट डन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्रॉस मतलब क्या है, मेटिंग, किसी के दरमियान में उनको इंटरब्रीड करवाना, ठीक है। मोनो मीन्स वन और हाइब्रिड के एक चीज़, एक कंट्रास्टिंग पेयर या एक कंट्रास्टिंग फीचर आपने लेना है। कल जब हमने डिस्कशन की थी तो मैंने कहा था कि 7 कंट्रास्टिंग फीचर्स थे मेंडल के पास, ठीक है, जो कि किसकी बेसिस पे थे कि फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर का कलर या तो येलो हो सकता है या पर्पल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सीड कलर ग्रीन हो सकता था या येलो हो सकता था। देन सीड की शेप, ठीक है, सीड की शेप रेड हो सकती थी और रिंकल्ड हो सकती थी या फिर राउंड हो सकती थी, ठीक है, रिंकल्ड या राउंड, इस तरह से। तो ये जो फ्लावर का कलर होना या सीड का कलर होना, इस तरह से कितने फीचर्स थे इस तरह के? 7, ठीक है। तो इसमें से किसी एक फीचर को, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिर्फ लेते हैं सीड की शेप को, तो अगर सीड की शेप को हम कंसिडर करें, इस तरह से उसने हर फीचर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। हम यहाँ पे सीड की शेप विच इज़ वन ऑफ द कंट्रास्टिंग पेयर, कि सीड जो है, जो बीज है, वो या तो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड यानी झुरी ज़्यादा हो सकता है। तो उनको लेके उसने एक क्रॉस किया था। अच्छा, क्रॉस किसके दरमियान किया था? जो पेरेंट जनरेशन थी ना, मैं इसको यहाँ पे पी से लिखूंगी, ठीक है। अब जो पेरेंट जनरेशन थी दैट वाज प्योर ब्रीड्स। प्योर मतलब ये मैं आपको बताती हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपकी किताब में नहीं लिखी, तो वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। एक होती है होमोजाइगस और एक होती है हेटेरोजाइगस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको किसके थ्रू एग्जांपल से बताऊंगी। होमो लफ्ज़ जहाँ आए तो सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। अब क्या सेम और क्या डिफरेंट आपको समझ आ जाएगा। अगर हम सीड की शेप की बात करें तो सीड को जो रिंकल शेप देने वाली जीन है वो है आर, स्मॉल आर, ठीक है। और जो राउंड शेप देने वाली जीन है वो आर, ठीक है। इसने जो है, मेंडल ने जीन लफ्ज़ इसको पता नहीं था, तब इसने इनके लिए लफ्ज़ फैक्टर या एलिमेंटन लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली व्हाट, जीन, ठीक है। तो अगर ये जहाँ पे बुक में लिखा है फैक्टर, जो फैक्टर इसे कलर देता है या जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट फैक्टर मीन्स के जीन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि राउंड जीन, राउंड शेप देने वाला या रिंकल शेप, जो सीड की शेप को डिटरमाइन करने वाली जीन है, दैट इज़ आर, ठीक है। जो राउंड है उसके लिए कैपिटल आर और जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड के लिए। अब मैंने कल ये बात बताई थी कि जो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, कैपिटल अल्फ़ाबेट जो है वो डोमिनेंट जीन के लिए, ठीक है। और जो इसका मतलब है कि इस प्लांट में जो ज़्यादा डोमिनेंट, ज़्यादा प्रीवेलेंट, जो ज़्यादा कैरेक्टर दिखाया जाएगा, सीड शेप ज़्यादातर राउंड होगी बजाय रिंकल्ड की, ठीक है। अब जो है सीड शेप, इसकी दो शेप किस तरह की होगी? होमोजाइगस में क्या होगा कि दोनों जो जीन्स हैं वो, जैसे अगर राउंड जो आपका सीड है उसके दोनों जो अलील्स हैं, अलील्स क्या होती हैं? एक ही जीन के जो दो क्या कह सकते हैं, परछाइयाँ होती हैं। एक जीन जिन दो जीन से कोड हो रही होती है, उस जीन की जो बहन होगी या भाई होगा, दैट इज अलील।
तो होमोजाइगस ये है कि जो रेड जीन इसको कोड कर रही है वो दोनों जीन्स, यानी जो माँ से आ रही है जीन और जो बाप से आ रही है जीन, वो दोनों एक जैसी हो। यानी ये क्या है, आर मैंने बताया था, जो आर हो एस हो जो भी हो, जो कैपिटल से हमने रिप्रेजेंट किया वो डोमिनेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर रिसेसिव जीन आ रही है, रिसेसिव का मतलब होता है थोड़ा कम होना, छुपा होना, किसी चीज़ से बचा बचा होना। अच्छा, तो अब जो ये वाली जीन आ रही है इसमें भी क्या है, दोनों सेम है। यानी अगर रिसेसिव वाला है, रिसेसिव क्या होगा, जो कम है वो क्या है, फैक्टर क्या है, रिंकल्ड, ठीक है। तो अगर कम रिसेसिव जीन आ रही है वो भी एक जैसी हो, और अगर जो डोमिनेंट वाली जीन है, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आ रहा है वो भी एक जैसा हो, तो दैट इज होमोजाइगस। फिर हेट्रोजाइगस क्या है कि इस तरह से होना, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, यानी कि अगर बाप जो है वो ये जीन, जैसे अगर ये एक इनका बच्चा है और इनकी जो बाप थी, माँ और बाप थे, उनके अंदर ये जीन्स थी, तो इनके अंदर क्या जीन आ सकती है, ये अब हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। माँ के अंदर ये जीन थी, बाप के अंदर ये जीन थी, ठीक है। दिस इज मदर फादर, और ये दोनों क्या है उस बच्चे के पेरेंट्स, ठीक है। अब पेरेंट्स की जीन्स की हमने क्या पढ़ी थी, इंडिपेंडेंट उनकी सेग्रीगेशन होगी। सेग्रीगेशन मतलब कि कोई एक जीन आएगी, या तो ये वाली आ सकती है, या ये, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक आएगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हैप्लॉइड बनाना होता है ना, स्पर्म या एग को, ठीक है। तो इस पेरेंट में से अगर आर आ जाएगी, यहाँ से एक आएगी, तो इसकी औलाद क्या होगी, आर, ठीक है। हो सकता है कि अगर ये इस तरह के ना होते, अगर इस अगर माँ बाप दोनों की ये जीन होगी, ठीक है, आर और आर, तो क्या हो सकता है कि इसकी एक ये, अब इसके क्या क्या कह सकते हैं, इस जीन की सेपरेशन से क्या बन सकता है, इसका एक सिंगल आर, ये और ये, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा राउंड और ये रिप्रेजेंट करेगा रिंकल्ड को, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये और ये मिल सकते हैं और आर बन सकता है, ठीक है। ये और ये मिल सकते हैं, आर बन सकता है। पहले से सबके साथ करें, फिर बाकियों के सबके साथ करें, फिर ये और ये मिल सकते हैं, तो क्या बनेगा, वही बनेगा ना, आर और आर, ये तो हमने देख लिया, हो गया, ठीक है। फिर अगर हम इसको देखें तो स्मॉल आर कैपिटल आर हो चुका है, स्मॉल आर ये रह जाएगा। तो हमारे पास 3 तरह की फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स आ जाएंगी। अब जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, ठीक है। व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप, ठीक है। जीनो जो है हमें पता चल रहा है जीन्स से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू जीन्स, ठीक है। अब ये जो है ना कि अंदर से कोई, जैसे राउंड है या रिंकल्ड है सीड, अगर रिंकल्ड है तो वो किस तरह से, उसकी कौन सी जीन्स उसके अंदर होंगी, अगर राउंड है तो कौन सी जीन्स उसके अंदर होंगी। इन जीन्स को जो पता लगा देती हैं कि कौन सा अलील है, कौन सा जीन है उसके अंदर, वो उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या है कि ये फिनोटाइप्स है कि उसका सीड का कलर, सीड का शेप रिंकल्ड होगा, राउंड होगा, ये फिनोटाइप है कि वो दिखेगा कैसे, ग्रीन होना, येलो होना, ये दिखना जो है, जो आपको नज़र आता है फिजिकली, वो फिनोटाइप होता है। अब ये इसका जीनोटाइप है कि रिंकल्ड इस तरह से हो सकता है, राउंड या तो इस तरह से होगा या फिर राउंड। अगर एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव जीन हो, तो जो सीड होगा वो कौन सी तरह का होगा, डोमिनेंट वाली तरह का होगा, क्योंकि ये वाली इस पर हावी आ जाएगी, तो सीड कैसा होगा, डोमिनेंट वाला होगा, ठीक है। तो ये दोनों राउंड के जीनोटाइप्स है। लेकिन अगर सिर्फ दोनों जीन्स रिसेसिव होंगे तभी रिंकल्ड शो होगा फिनोटाइप में, ठीक है। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप हो गए। तो अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, एक है हमारे पास डोमिनेंट और एक रिसेसिव, और ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर, शेप ऑफ सीड को। और शेप हमारे पास क्या थी, शेप सीड की क्या क्या हो सकती है, रिंकल्ड या राउंड, रिंकल्ड होगी या राउंड होगी। अच्छा, अब मैं पॉइंट्स में लिखती हूँ ताकि आप लोग मुझे बताएं, शेप क्या क्या हो सकती है, रिंकल हो सकती है या राउंड हो सकती है, ठीक है। और इसमें से जो है डोमिनेंट और रिसेसिव कौन सा है, डोमिनेंट जो है वो राउंड है और जो रिसेसिव है वो रिंकल्ड है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मैं ये बता दूं कि डोमिनेंट को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल से जो हम लिखेंगे वो डोमिनेंट है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में जो लिखेंगे वो रिसेसिव है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसकी कैपिटल आर, डोमिनेंट को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल आर, ठीक है। अगर कैपिटल आर आएगा तो वो डोमिनेंट है, ठीक है, और अगर स्मॉल आर आएगा तो वो रिसेसिव है, ठीक है। अच्छा,
अब देखो एक और बात, फिर तीसरी बात वो ये कि अगर कोई चीज़ होमोजाइगस हो तो सिर्फ होमोजाइगस हो तो सिंपल है, पता चल जाएगा। अगर वो कैपिटल आर होमोजाइगस है तो वो होमोजाइगस मतलब दोनों जीन्स सेम होंगे, दोनों अलील सेम होंगे। अगर होमोजाइगस होगा तो जो कैरेक्टर होगा सिंपली वही शामिल शो होगा। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस आपके पास जीनोटाइप है, हेट्रोजाइगस जीन्स हैं, दोनों अलग अलग है, तो कौन सा शो होगा? डोमिनेंट वाला शो होगा। ठीक है, अच्छा अब हम इस जो इंफॉर्मेशन है इसकी बेसिस पे इसको देखते हैं। ये इसमें एक डोमिनेंट है और एक क्या है? रिसेसिव है। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो इसका जीनोटाइप क्या है? हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस है, अब हम हेट्रोजाइगस में देखते हैं डोमिनेंट कौन सा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। राउंड और रिंकल्ड में डोमिनेंट कौन सा है? डोमिनेंट इज कैपिटल आर, तो इसकी शेप क्या होगी? राउंड। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अगर हम इसे देखें तो इसमें क्या होगा? सेम है। ठीक है, अब हम इनके जो बच्चे बने इनको इसको आप खुद एक दफ़ा सोचें, ये क्या है? एक दोनों अलील्स अलग हैं, तो ये क्या है? हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस में हम क्या देखेंगे कि डोमिनेंट वाला शो होगा। अब इसमें डोमिनेंट कैपिटल आर है या स्मॉल आर है? इसमें कैपिटल आर डोमिनेंट है। कैपिटल आर किसको कोड करता है? राउंड सीट को, तो ये सीट क्या होगा? राउंड। ठीक है, अब इसमें है ही होमोजाइगस। होमोजाइगस में मैंने क्या कहा था? जो होगा वही होगा, वही फिनोटाइप होगा, जो जीनोटाइप होगा वही फिनोटाइप। तो कैपिटल आर है तो हमें सिंपली पता चल जाएगा कि ये भी राउंड है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? होमोजाइगस है ना, मगर रिसेसिव होमोजाइगस है, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल आर रिसेसिव होमोजाइगस रिंकल्ड। ठीक है, रिंकल्ड सीड होगा ये। ठीक, अच्छा उसके बाद आपने ये देखना है कि ये कैसा राउंड है? ये हेट्रोजाइगस राउंड है कि दोनों अलील्स अलग हैं, तो ये अलग अलग है, मगर इसके जीनोटाइप क्या है? अंदर से जीन्स इसकी होंगी, एक कैपिटल एक स्मॉल है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। लेकिन जो ये शो होगा दिखेगा, ये सीड कैसा होगा? हेट्रोजाइगस को शो करेगा, डोमिनेंट वाले को, यानी कि दिखेगा राउंड, मगर अंदर इसके जो है वो रिंकल्ड की भी जीन्स हैं और राउंड की भी जीन्स हैं। ये दिखेगा भी राउंड और इसकी जीनोटाइप भी क्या है? होमोजाइगस राउंड वाली, और ये होमोजाइगस रिंकल्ड वाली। ठीक, इसकी जीनोटाइप्स हो गई। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कल का हमारा था वो क्या था? यही जो मैंने अभी आपको बना के दिखा दिया, दिस वाज आवर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले पेरेंट्स क्या थे? पेरेंट्स जो थे वो होमोजाइगस थे। ठीक है, एक राउंड सीड आपने लिया था, ठीक है, ये पेरेंट जनरेशन है, और एक आपने रिंकल्ड सीड लिया था। ठीक है, और ट्रू ब्रीड का मतलब होता है, जब आप ट्रू ब्रीड बोले तो उसका मतलब है जो चीज़ आप ले रहे हैं वो होमोजाइगस है। होमोजाइगस मतलब कि उसके दोनों जीन्स अलील्स एक जैसे। ठीक, अब जब आप इसका क्रॉस करते हैं तो इसके क्या अलील्स बनेंगे? कैपिटल आर स्मॉल आर, तो एक ही बने ना यहाँ से, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। ठीक है, इस तरह के इनके जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, सारे क्या होंगे? उनका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर यहाँ से आएगा, स्मॉल आर यहाँ से आएगा। तो अब ये प्रेजेंट कैसे होगा? इसके अंदर क्या है? इसको आप इस डब्बे से मैच करें कि ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, हेट्रोजाइगस में हम किसको देखते हैं? डोमिनेंट वाले को। तो इसमें डोमिनेंट क्या है? कैपिटल आर राउंड को डिनोट करता है, तो ये इसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, और इसका जो फिनोटाइप है ये दिख रहा कैसे होगा? असल में ये सीट राउंड होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनका जब हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, अब ये पेरेंट वन जनरेशन होगी। अब जो ये बच्चे बनेंगे सारे कौन से बने थे? कैपिटल आर स्मॉल आर वाले। इनका जब हमने क्रॉस किया, ये वाले जब क्रॉस किया इनका हमने, तो क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हम अगर इसको पिनेट स्क्वायर में लिखें, पिनेट स्क्वायर एक आसान तरीका होता है क्रॉस बनाने का। ठीक है, तो अब क्या था यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास एक होता है कैपिटल आर, इसके हम अलील्स लिखते हैं। पहले इस एक के अलील लिखेंगे, एक पेरेंट के कैपिटल आर, दूसरे के स्मॉल आर। फिर इस पेरेंट के क्या अलील्स बन सकते हैं? कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आपने इधर लिखा कैपिटल आर, ये आपने इधर लिखा स्मॉल आर। ठीक है, अब आप इनके क्रॉसेस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये बन जाएगा। कैपिटल आर इसके साथ क्रॉस करेंगे
स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये आर स्मॉल आर और कैपिटल आर, और ये क्या होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो अब इसमें फिनोटिपिक रेशो क्या है और जीनोटिपिक रेशो क्या है हम देखते हैं। अब आप खुद बताओ कि ये क्या होगा, ये सीट किस तरह का होगा। एक सीट हो गया ये राउंड, ये सीट कैसा होगा राउंड, ये सीट कैसा होगा राउंड, और ये कैसा होगा रिंकल्ड। तो हमारे पास फिनोटाइप में क्या रेशो आता है, फिनोटाइप का रेशो हमारे पास क्या है 3:1, कि 3 राउंड होंगे, ये राउंड होगा ना, ये भी राउंड होगा, ये होमोजाइगस राउंड, ये हेट्रोजाइगस राउंड, ये हेट्रोजाइगस राउंड, और ये रिंकल्ड। तो 3:1 हमारे पास फिनोटाइप का रेशो आता है। फिर उसके बाद जीनोटाइप। जीनोटाइप हमारे पास क्या क्या है, एक हमारे पास होमोजाइगस राउंड आया, ठीक है, आर। दूसरा हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास हेट्रोजाइगस राउंड आ रही, कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा है। तो आर किस तरह का रेशो है इसका, एक आपके पास होमोजाइगस राउंड, 2 आपके पास हेट्रोजाइगस राउंड और 1 होमोजाइगस रिंकल्ड, ठीक है। तो क्या रेशो आ रहा है 1:2:1, ठीक है। क्या रेशो आ रहा है कि एक जो है ये जीनोटाइप का रेशो है। फिनोटाइप में तो हमारे पास 3 राउंड और 1 रिंकल्ड आ गया ना, ये तो हमने देख लिया। मगर जीनोटिपिकली अगर हम देखें कि जीनोटाइप में जीन्स किस तरह से हैं इनकी, क्योंकि जब अब इनके हम आपस में क्रॉसेस कराएंगे तो उसमें हमारे पास रिंकल्ड ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जीनोटाइप में क्या रेशो है कि एक होमोजाइगस राउंड, एक हेट्रोजाइगस रिंकल्ड, एक होमोजाइगस राउंड, एक होमोजाइगस रिंकल्ड, और बाकी हेट्रोजाइगस राउंड 2 का ये रेशो 1:2:1, ठीक है। होमोजाइगस राउंड कितना है 1, उसके ऊपर हर हेट्रोजाइगस राउंड 2, ठीक है। और होमोजाइगस रिंकल्ड कितने होंगे 1, और जो है रिंकल्ड होंगे होमोजाइगस, क्योंकि वो रिसेसिव है। जो चीज़ रिसेसिव होती है उसका जब होमोजाइगस आए तभी वो उसका फिनोटाइप नज़र आता है, ठीक है। क्या दिखाया कि अगर कोई चीज़ होमोजाइगस होगी तभी उसकी रिसेसिव फॉर्म नज़र आएगी, ठीक है। अगर रिसेसिव चीज़ सिर्फ अपनी होमोजाइगस फॉर्म में, यानी कि दोनों जीन्स एक जैसी हो, जैसे स्मॉल आर दोनों हो, तो रिंकल्ड नज़र आएगा, वरना हमेशा क्या नज़र आएगा हेट्रोजाइगस फॉर्म में हमेशा डोमिनेंट ही नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कल की बात हो गई। आज हमने डिस्कस करना है डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या पता चलता है कि जीन्स की अलील्स की क्या होती है सेग्रीगेशन होती है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होती है। ये बात हमें किससे पता चलती है, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। अलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 अलील्स, ठीक है। हर गैमीट के अंदर सिर्फ एक अलील आएगा, ठीक है। जैसे ये 2 अलील्स थे ना, लेकिन हर गैमीट में एक अलील आया ना, या कैपिटल आर यानी या तो राउंड वाला आएगा या रिंकल्ड वाला आएगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है। अच्छा, अब डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है कि इसमें उसने जो हाइब्रिड बनाना है, यानी कि जो औलाद होगी, हाइब्रिड कहते हैं 2 चीज़ों का मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें उसने डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब इसमें वो लेगा 2 फीचर्स, जैसे वो ले लेगा सीड का कलर और सीड की शेप, इन दोनों चीज़ों को वो साथ उठाएगा, 2 कंट्रास्टिंग फीचर्स, ठीक है। सीड की कलर और सीड की शेप की बेसिस पे वो करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं किस तरह से। आफ्टर थॉरली स्टडिंग ईच ट्रेट सेपरेटली। अच्छा, अब इसमें क्या करता है वो, इससे हमें क्या प्रेजेंट होगा जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब कि 2 ट्रेट्स की इनहेरिटेंस, डाईहाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स, ठीक है। Mendel suggested his second law of inheritance by following 2 characters at the same time, such as seed color and seed shape. P seed shape may be either round, smooth, or wrinkled. From each character process, Mendel knew that allele for yellow seed is dominant, while allele for green seed is recessive. He also knew that allele from round seed is dominant and allele for wrinkled seed is recessive. अब हम ये अपना डाटा लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या कह रहे हैं, हमने डिस्कस करनी है सीड कलर की डिस्कशन और सीड की शेप की डिस्कशन, ठीक। अच्छा,
अब सीड कलर और सीड शेप में कौन सा डोमिनेंट होगा और कौन सा रिसेसिव होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। दो हमारे पास सीड कलर्स हो सकते हैं, ठीक है, या तो ग्रीन हो सकता है सीड या फिर येलो हो सकता है। और सीड की शेप क्या हो सकती है, हमने देखा राउंड या रिंकल्ड, ठीक है। अच्छा, राउंड या रिंकल्ड हो सकती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से जो डोमिनेंट वाला है, डोमिनेंट हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, डोमिनेंट है इसमें राउंड जो कि हम कैपिटल आर से, और जो रिसेसिव है वो रिंकल्ड और वो स्मॉल आर से। जबकि येलो कलर जो है वो डोमिनेंट है तो वो हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव है तो वो हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से ये रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, मेंडल क्रॉस्ड प्योर राउंड येलो सीडेड प्लांट्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट्स, यानी कि प्योर राउंड, प्योर का मतलब है कि वो होमोजाइगस है, तो प्योर राउंड और येलो सीड। अब प्योर राउंड किस तरह से होगा, होमोजाइगस राउंड होगा, ठीक है, यानी कि आर आर। और प्योर येलो कलर किस तरह से आएगा, कैपिटल, येलो कलर डोमिनेंट है ना, तो प्योर राउंड और प्योर येलो का मतलब क्या है, राउंड होमोजाइगस राउंड और येलो होमोजाइगस येलो, ठीक है। अच्छा, तो हमने इसको कैपिटल अल्फाबेट से दिखाया। फिर उसके बाद किसके साथ इसने क्रॉस किया इसको, प्योर रिंकल्ड। प्योर रिंकल्ड कौन सा होगा, स्मॉल, ठीक है, प्योर रिंकल्ड यानी कि होमोजाइगस रिंकल्ड, ठीक है। और रिंकल्ड तुम्हें पता है रिसेसिव है, तो ये वैसे ही जब होमोजाइगस होगा तभी ये शो होगा। और ग्रीन कलर रिसेसिव है, यानी ग्रीन कलर कम होता है, तो उसके लिए हम स्मॉल वाई इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्मॉल वाई मैं इस तरह लिखती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये स्मॉल वाई है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो गया, राउंड एंड येलो, और ये हो गया राउंड एंड ग्रीन। अब इसका क्रॉस कराया मेंडल ने, ठीक है। इन F1 जनरेशन ही गॉट ऑल राउंड येलो सीडेड प्लांट्स, ठीक है। अब F1 में इसको सारे राउंड और येलो सीड के प्लांट्स मिले, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसे किस तरह से मिले वो हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकते हैं इनके बच्चे, या तो वो यही होंगे ना, इसके अलावा क्या इनके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये जनरेशन। और इनके क्या हो सकते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो इनका जब क्रॉस करवाया, ये पेरेंट्स थे, ठीक है। फिर पेरेंट्स की जो F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन थी, क्या हो रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस चेक कर रहे हैं। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हम इससे कंक्लूड करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि राउंड कलर और येलो, राउंड शेप और येलो कलर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर राउंड जो सीड हो वो येलो कलर का हो सकता है कि रिंकल्ड सीड जो है, या मैंने राउंड लिखा है, इट इज रिंकल्ड, हो सकता है रिंकल्ड सीड भी येलो कलर का हो। ये हम अभी जब इस क्रॉस को करेंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो सारे बच्चे आए वो क्या थे, अब इसमें क्या है हमारे पास, सारे जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें ऑल ऑफ द बेबीज दैट वी गॉट वो क्या थे, राउंड और येलो, ठीक है। अब इसके क्या हो सकते हैं, देखें, इससे यही गैमीट्स बन सकते हैं। हम इसके गैमीट्स बना रहे हैं, इस पेरेंट के क्या गैमीट होंगे, ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो राउंड होने के लिए या शेप के लिए इसने कैपिटल आर दिया, और किस चीज़ का फीचर है ये, कलर के लिए, सीड के कलर के लिए इसने एक अलग जीन दी, ये अलग चीज़ के लिए जीन है, ये अलग चीज़ के लिए जीन है, ठीक है। इसमें से इसने कौन सा एलील दिया, दोनों एलील सेम थे, तो एक एलील किसके लिए दिया कि सीड की शक्ल कैसी होगी, और एक एलील किसके लिए दिया कि सीड का कलर क्या होगा। सेम इधर इसने एक दिया। अब जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो क्या इसके क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब मैं यूनिट स्क्वायर बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपका यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, ये कैपिटल आर, इसको हम बनाते हैं किसी और कलर से ताकि अच्छे से समझ आए। कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये दो अलग कैरेक्टर्स हैं। वहाँ पे एक गैमीट के अंदर एक ही एलील आया है, दो तो नहीं आए ना, पेरेंट के अंदर तो दो थे, बच्चे में तो एक आया है, सेग्रीगेट होके आया है, क्योंकि एक माँ से आएगा कलर का, एक बाप से आएगा कलर का, एक माँ से आएगा शेप का, एक बाप से आएगा शेप का, ठीक है। तो शेप का जो जीन है वो क्या है,
राउंड या रिंकल, जो कि आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और जो कलर का जीन है वो येलो और ग्रीन वाला है, जो कि वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो माँ से एक कलर का जीन आया और एक शेप का, बाप से एक कलर का जीन आया और एक शेप का। अब ये गैमीट्स है माँ और बाप का, यानी एक स्पर्म होगा और एक एग होगा। प्लांट्स में तो नहीं होता ना सेक्सुअल, लेकिन मैं आपको उसी पैटर्न पे बता रही हूँ जो हम पढ़ के आई। अच्छा, अब कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम लिखेंगे, बल्कि ये तो इस तरह से होगा ना, इसके लिए पीनट स्क्वायर बल्कि आपको ज़्यादा समझना मुश्किल हो जाएगा। सिंपली मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। एक कैपिटल आर था और कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है, ठीक है, और स्मॉल आर कैपिटल वाई हो सकता है, ठीक है। ये बेबीज़ के अंदर होगा, ठीक है। ऑल राउंड एंड येलो सीड्स, ठीक है। अब बच्चे के अंदर हमें क्या चाहिए, ये तो एक एक अलील है ना। अब जब दोनों अलील्स मिलेंगे, ये जब इनकी क्रॉस होगी, इनकी कॉम्बिनेशन होगी, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर राउंड होने के लिए हमें दो जीन्स चाहिए, दो अलील्स चाहिए, और शेप के लिए, कलर के लिए भी दो चाहिए। तो एक इसकी, एक माँ से आई एक बाप से आई, एक माँ से आई एक बाप से आई, तो इसमें कलर कौन सा होगा, हेट्रोजाइगस है, तो डोमिनेंट क्या है, ये कलर क्या है, येलो। और शेप क्या होगी, डोमिनेंट क्या है, राउंड होना, ठीक है। तो ये राउंड येलो। तो यहाँ पे क्या था, माँ और बाप राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन थे, मगर सारी जनरेशन, सारे बच्चे राउंड येलो होंगे, ठीक है। अब ये सारे बच्चे इस तरह के आएंगे, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो कि राउंड येलो है। अब हम राउंड येलो, ये जो F1 जनरेशन आ गई है, इस F1 का जब क्रॉस कराएंगे, इस जनरेशन का जब हम क्रॉस कराएंगे, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब हम इसका एक दफ़ा क्रॉस कराते हैं एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। पहले वी हैड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि ये सीड राउंड था और इसका कलर येलो था, ये सीड रिंकल्ड था और इसका कलर ग्रीन था। अब जो सीड आया है वो क्या है, राउंड है और इसका कलर येलो है। अब यहाँ पे लेट्स सी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, F1 जनरेशन का हम क्रॉस करा रहे हैं, यानी कि किसका क्रॉस करा रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। अब इनके क्या गैमीट्स बनेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। अब इनके गैमीट्स इस तरह से बन सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, चार इसके गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये देखें, इधर से कैपिटल आर आया कैपिटल वाई, ठीक है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये इसके गैमीट्स होंगे, ठीक। अब एक इसके भी इतने ही होंगे और इसके भी इतने ही होंगे, तो पीनट स्क्वायर में हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से प्रेजेंट होगा। अगर यूनिट स्क्वायर में देखा जाए तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर बिग वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब मैं इसका क्रॉस करके आपको फिर बताती हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब हम इसको देखते जाते हैं, इसको क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। इसका क्या होगा, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर बड़ा वाई छोटा वाई, यानी इसका क्या मतलब है, बड़ा वाई इसमें आ गया,
यहाँ पे बड़ा आ गया जब अल्फ़ाबेट जो कि डोमिनेंट है, तो इसका मतलब है डोमिनेंट कलर होगा, यानी कि येलो कलर डोमिनेंट यहाँ पे होगा। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये है ना, और ये, ठीक है। फिर इनको अगर हम क्रॉस करते जाएंगे, इसी तरह अगर आप पूरे को क्रॉस करेंगे, आपको दिखा देती हूँ, लेकिन अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो आपकी बुक में ये प्यूनिट स्क्वायर पूरा बना हुआ है। इस प्यूनिट स्क्वायर का रिजल्ट क्या आता है कि हमारे पास राउंड एंड येलो कितने होंगे, जो सीड्स राउंड एंड येलो होंगे, इसको आप पूरा सॉल्व करें तो आपको समझ आ जाएगा। राउंड एंड येलो, हर वो सीड जिसके अंदर एक भी कैपिटल आर आ जाएगा तो वो राउंड है, और एक भी कैपिटल वाई आ जाएगा तो वो येलो है, ठीक है। जिसमें दोनों स्मॉल आर हो या दोनों स्मॉल वाई हो तो वो रिंकल्ड और ग्रीन होगा, ठीक है। बाकी जहाँ पे भी होमोजाइगस रिसेसिव आ रहे हो वहाँ पे रिसेसिव जो है वो फिनोटाइप दिखेगा। तो राउंड एंड येलो कितने थे, 9, राउंड एंड ग्रीन कितने थे, 3, रिंकल्ड और येलो कितने थे, 3, रिंकल्ड और ग्रीन कितने थे, 1। तो 9:3:1। अब आप देखिए जो बाप था उसमें राउंड और येलो था माँ बाप में, और रिंकल्ड ग्रीन था, यानी कि ये दो थे उनमें टाइप्स, राउंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। अब राउंड एंड ग्रीन और रिंकल्ड एंड येलो तो माँ बाप में था ही नहीं, राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो ये बच्चों में एक नया तरह का टाइप शो हुआ कि राउंड एक डोमिनेंट जीन है राउंड की, और ग्रीन की जो है वो रिसेसिव है, रिंकल्ड की रिसेसिव है, येलो की डोमिनेंट है। तो इससे क्या साबित हुआ कि दो कैरेक्टर्स यानी सीड का शेप और सीड की कलर, उनकी जीन्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, यानी कि जीन का कलर ग्रीन हो, सीड का कलर ग्रीन होगा और शेप जो है वो राउंड होगी। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये दो अलग फीचर्स हैं, दो अलग कैरेक्टर्स हैं, इसलिए इनकी असॉर्टमेंट यानी इनकी जो सेटिंग होती है वो जीनोटाइप के अंदर वो अलग होती है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करता है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन कर ली। अच्छा, फिर उसके बाद ये पूरे जो आपकी इसमें डिस्कशन है वो इसी की है, ठीक है, कि रेशो आपके पास क्या आया, 9:3:1, जो जिसमें 3:3 दो अलग तरह के आपको देखने को मिले जो पहले नहीं थे। दिस लॉ अप्लाइज ओनली टू दोज जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स और अल्टरनेटिवली टू जीन्स दैट आर वेरी अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, कि सिर्फ वो जीन्स जो कि एक क्रोमोसोम पे, या जैसे ये क्रोमोसोम है ना, तो इस पे राउंड कलर की जीन इस जगह पे है और येलो की जीन इस जगह पे है, तो ये दो अलग कैरेक्टर्स हैं, इनकी जीन्स दूर दूर हैं, या दो जैसे अगर 46 क्रोमोसोम्स इंसान के अंदर, तो एक जीन यहाँ पे और एक इस वाले क्रोमोसोम के इस हिस्से पे होगी, ठीक है। तो जो जीन्स बहुत दूर दूर हो उनकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, वरना थोड़ी सी असॉर्टमेंट एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। अब इसकी क्या डिज़ायरेबिलिटी है, इस लॉ से हमें क्या पता चलता है कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेस हो सकते हैं इन the parents characters can be expressed in single parent and undesired characters can be prevented from expression, ठीक है। स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन वेरिएशन, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू क्या होता है, म्यूटेशन हो सकती है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आपको नए नए फिनोटाइप्स मिलते हैं, जैसे कि ये दो आपको मिले, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात है कि कोई चीज़ कितनी होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होती है जितनी हेड्स एंड टेल्स की होती है, यानी कि जब आप सिक्का उछालते हैं तो इतनी प्रोबेबिलिटी हेड्स आने की है, एक साइड आने की है, और दूसरी इतनी प्रोबेबिलिटी दूसरी साइड आने की है, ठीक है। 50-50% चांसेस, 0 to 1 चांसेस, 0 भी हो सकती है वो साइड और 1 भी हो सकती है, यानी कि है भी कि चीज़ आ सकती है वो, और ना ही भी है कि नहीं आ सकती। अच्छा, एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब मेंडेलियन इनहेरिटेंस की एक्सेप्शंस क्या हैं? वी नो टुडे दैट देयर आर मेनी एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉज। इट मीन्स दैट नॉट एवरी जीन हैज एलील्स दैट आर स्ट्रिक्टली डोमिनेंट और रिसेसिव। दस दिस मीन दैट मेंडल वाज रॉन्ग। अब कहते हैं कि कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो स्ट्रिक्टली, जैसे ये स्मॉल आर यानी कि जो सीड की शेप थी वो रिसेसिव थी, और सीड की जो राउंड वाली शेप है ये डोमिनेंट थी। लेकिन कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जिनमें स्ट्रिक्टली कि ये ही वाली जीन
अगर आएगी तो ये रिसेसिव और ये जीन आएगी ये डोमिनेंट है, इतनी क्लियर डिमार्केशन नहीं होती, ठीक। अच्छा, तो अब इसके ऊपर कुछ वर्क हुआ था और कुछ एक्सेप्शंस आई थी। उन एक्सेप्शंस को हम क्या कहते हैं कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसे हम कहेंगे पार्शियल डोमिनेंस। इसमें कोई एक जीन होती है जो कि पार्शियली डोमिनेंट होती है और पार्शियली सीन हो सकती है, पार्शियल डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस। फिर दूसरा क्या है, को डोमिनेंस, ठीक है, कोई दो चीज़ें एक साथ भी डोमिनेंट हो सकती हैं। तो हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अगर देखें, व्हेन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर फर्स्ट क्रॉस्ड इन F1 जनरेशन नन ऑफ द कैरेक्टर्स इज फुल्ली एक्सप्रेस्ड, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कहते हैं कि दो कंट्रास्टिंग फीचर्स, जैसे कि कंट्रास्टिंग फीचर्स क्या थे कि सीड का जो है वो कलर रेड हो, सीड का कलर जो है वो येलो हो या ग्रीन हो, तो दो चीज़ें थी ये। अब या तो हमारे पास एक कलर आ रहा था ना, या येलो आ रहा था सीड के अंदर या ग्रीन आ रहा था, लेकिन को डोमिनेंस क्या है कि येलो और ग्रीन का दोनों का कोई मिक्सचर, एक मिक्सचर शेड आ जाए। तो इस तरह का, जैसे अगर आप इसकी एग्जांपल इसने दी है, जापानीज एक प्लांट था, उसमें एक प्लांट जो है वो सफ़ेद होता है, वाइट होता है और एक लाल होता है, मगर जब इसने उनके क्रॉसेस करवाए तो पिंक फ्लावर आया हमारे पास। तो ये तो बिल्कुल ही एक नया था। तो इसका मतलब क्या था कि उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है, थोड़ी सी डोमिनेंस वाइट कलर की हुई है और थोड़ी सी डोमिनेंस रेड कलर की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक एग्जांपल थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। फिर है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस इज द रिलेशन व्हेन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड एंड इन F1 जनरेशन बोथ ऑफ देम फुली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द ह्यूमन MN ब्लड ग्रुप इज determined by two co-dominant alleles for two specific molecules located on the surface of red blood cells, the M and N antigen molecules, ठीक है। अब क्या है कि इंसान ह्यूमन के अंदर M और N जीन्स, एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जैसे एक ब्लड ग्रुप सिस्टम में ABO, इस तरह एक ब्लड ग्रुप सिस्टम में M और N, दोनों जीन्स जो है वो डोमिनेंट है और दोनों जीन्स जो है वो जो ह्यूमन है उसके अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है और दोनों जीन्स इकट्ठे डोमिनेंट हो सकती हैं, एक साथ प्रेजेंट हो सकती हैं। तो उसे हम कहते हैं MNN की को डोमिनेंस, ठीक है, कि एक ही टाइम पे दो जीन्स का हावी होना, एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करना, को डोमिनेंस, और एक टाइम पे दोनों जीन्स का थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करना, पार्शियल डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये जाता है मेंडल के इनहेरिटेंस के जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके अगेंस्ट, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं इस रूल की। मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इस लॉ की, इस रूल की एक्सेप्शंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। अपनी बुक से आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें, उसमें एग्जाम्पल डिटेल्स लिखी है, उसका क्रॉस भी लिखा हुआ है, मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया, ठीक। अब मैं आपको इनका डिफरेंस बताती हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई इंटरमीडिएट ट्रेट अपीयर होता है, जैसे एक वाइट कलर का फ्लावर था और एक रेड था, तो हमें एक पिंक कलर का फ्लावर दिखा। जबकि को डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ट्रेट्स एक साथ जाहिर होते हैं, दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या दोनों फीचर्स एक साथ जाहिर होते हैं, जैसे M जीन और N जीन। फिर उसके बाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों जीन्स जो हैं, दोनों एलील्स पार्शियली थोड़े थोड़े एक्सप्रेस होते हैं, जबकि को डोमिनेंस में एक जितने दोनों की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पेरेंट्स में से कोई भी कैरेक्टर नहीं आता, कोई नया कैरेक्टर ही बच्चे के अंदर आता है, जबकि को डोमिनेंस में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चे में आ रहे होते हैं। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस हो गया, जो कि एक्सेप्शंस है मेंडल्स के लॉ की। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कशन करेंगे, जो कि एक इंतहाई मज़े का टॉपिक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसके लिए आप जो है थोड़ा सा दूसरी बुक्स को भी रेफ़र करें ताकि आपको यूनिट स्क्वायर्स अच्छी तरह से समझ आए। एक बात किसी किताब में कहीं से शुरू की होती है, किसी किताब में कहीं से लिखी होती है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्रोमोसोम्स एंड DNA वाला चैप्टर पढ़ें तो आपको ये वाला चैप्टर ज़्यादा समझ आएगा, ताकि आपको पहले से पता हो जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, कहाँ अलील्स क्या होते हैं। तो वो चैप्टर पढ़ के फिर ये पढ़ें तो ये और भी बेहतर तौर पे समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और फिर हम ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।